आज हम देखो कॉस्ट काउंटिंग का सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मटेरियल। ठीक है ना। तो आज थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कौन कौन से मटेरियल में कौन कौन से फॉर्मूले जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही बताऊँगा। सिर्फ फालतू इसमें कुछ नहीं कराऊँगा क्योंकि जो चैप्टर है ना ये बड़ा बहुत लेंथी है। तो इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे हम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे मटेरियल कंट्रोल के बारे में कि व्हाट इज मटेरियल कंट्रोल। व्हाट इज मटेरियल कंट्रोल क्या होता है। देखो मटेरियल कंट्रोल में बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक कंट्रोल ओवर द प्रोक्योरमेंट स्टोरेज एंड यूसेज ऑफ द मटेरियल। कि मटेरियल को कैसे यूज करना है, कितना स्टोर करना है, कैसे हासिल करना है। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या था, हासिल कैसे करना है। सो एज टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ द मटेरियल एंड अवॉइडिंग एट द सेम टाइम एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेंटरीज। मतलब हमें इतना मटेरियल खरीदना है ताकि हमारा जो प्रोडक्शन के लिए मटेरियल का फ्लो है ना बना रहे और साथ के साथ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी ना हो इन्वेंटरीज के अंदर। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, बेकार पड़ा रहता है, सामान खराब हो जाता है। तो एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी और प्रॉपर प्रोक्योरमेंट करनी है। दस मटेरियल कंट्रोल इन्वॉल्व एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन। तो हमें एफिशिएंट फंक्शनिंग करनी है इस फंक्शन की, जैसे परचेज ऑफ मटेरियल, कितना माल खरीदें, रिसीविंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल को रिसीव करना है, इंस्पेक्शन करनी है उसकी कि कोई खराब माल ना आ जाए, स्टोरेज ऑफ मटेरियल, मटेरियल को स्टोर करना है, इशू ऑफ मटेरियल, मटेरियल को कितना इशू करना है, सप्लाई कितनी करनी है, किस डिपार्टमेंट में कितना सामान भेजना है, मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं और स्टॉक ऑडिट करना है, समय समय पर स्टॉक भी चेक करना है। तो मटेरियल कंट्रोल का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिकली मटेरियल को क्या करना है, प्रोक्योर करना है, सिस्टमेटिक उसको स्टोर करना है, सिस्टमेटिक उसको इशू करना है, इंस्पेक्शन करना है, ताकि जो होता है हम सही टाइम पे प्रोडक्शन के लिए सामान सप्लाई कर सकें, प्रोडक्शन हमारी बंद ना हो और साथ में एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट भी ना हो। तो दो ऑब्जेक्टिव इसके बन रहे हैं मटेरियल कंट्रोल के कि हमें एक ही टाइम पे प्रोडक्शन को भी बंद नहीं होने देना और साथ में एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी है। तो देखो इसके सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इस पर एक क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेगा। एक मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज हम डिसाइड करते हैं कि अपनी कंपनी में मैक्सिमम कितना स्टॉक खरीद सकते हैं हम, मैक्सिमम कितना स्टॉक खरीद सकते हैं। देखो मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक व्हिच ए फर्म मे हेल्ड विद इट एट ए टाइम। कि मैक्सिमम लेवल स्टॉक जो हम हेल्ड कर सकते हैं इसके साथ, अपनी फर्म के साथ कितना स्टॉक रख सकते हैं मैक्सिमम, वो डिसाइड करते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है हमारे पास स्टोरेज कितनी है, पैसा कितना है, एज वेल स्पेस पे डिपेंड करता है। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी जितना एक बार में मंगाते हैं माइनस मिनिमम कंजम्पशन ऑफ पर डे कितनी कर लेते हैं और कितने दिन लग जाते हैं, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितने हैं, कितने दिन लग जाते हैं माल द्वारा मंगाने में। तो ये फॉर्मूला देखो, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। अब रीऑर्डर लेवल क्या होता है, द लेवल ऑफ स्टॉक वेयर फ्रेश सप्लाई इन्वेंटरी शुड बी ऑर्डर। एक लेवल होता है स्टॉक का जहां फ्रेश इन्वेंट्रीज हमें क्या करनी है, ऑर्डर दे देनी है द्वारा, ताकि हमारी प्रोडक्शन बंद ना हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड इनटू मैक्सिमम यूसेज। कितना स्टॉक जैसे ही हमारे पास इन्वेंट्री में आएगा ना हम द्वारा ऑर्डर दे देंगे। जैसे घरों में होता है ना कि आपको पता है 2-3 किलो आटा बचा है तो आप द्वारा नया खरीद आते हो। ठीक है ना, आपको पता है 1-2 दिन तो लाने में लग जाएंगे या दूर से लाना है या टाइम लगता है। तो लेवल ऑफ स्टॉक वेयर फ्रेश सप्लाई इन्वेंट्री शुड बी ऑर्डर। सिलेंडर बुक कराना है, थोड़ा सा सिलेंडर बचा है 2-3 दिन का तो हम पहले ही बुक करा देते हैं कि 2-3 दिन आने में लगेंगे। तो रीऑर्डर लेवल कहते हैं उसको। अच्छा मिनिमम लेवल क्या होता है, मिनिमम लेवल को सेफ्टी स्टॉक बफर स्टॉक भी बोलते हैं। इट इज द मिनिमम स्टॉक which must be kept to avoid stoppage of production process. It is सेफ्टी स्टॉक होता है कि हमें इतना स्टॉक तो अपने गोदाम में रखना ही है ताकि जो होता है क्या हमारी प्रोडक्शन लाइन बंद ना हो जाए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन फ्रेश डिलीवरी। ठीक है, तो रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन फ्रेश डिलीवरी। कि फ्रेश डिलीवरी ऑब्टेन करने में कितना टाइम लग जाता है एवरेज, और एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन कितनी है उसको माइनस कर देना रीऑर्डर लेवल से, तो मिनिमम लेवल आ जाएगा। अच्छा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है कि एक बार में कितना मंगाएं हम, कितना ऑर्डर करें। तो कहता है इट इज दैट ऑर्डर साइज, इतना हमें ऑर्डर देना चाहिए जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का जो सम है ना मिनिमम हो जाए। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है
ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का जो सम मिनिमम हो जाए, क्या मतलब होता है इसका? ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का सम मिनिमम हो जाए, इसका मतलब होता है कि जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना वो क्या हो जानी चाहिए। देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी क्या हो जानी चाहिए, हमारी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है उसका मतलब क्या होता है, एक बार ऑर्डर देने में कितना पैसा खर्च हो रहा है। और कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि गोदाम में सामान रखने का खर्चा। अब सपोज करो कि आपने ज़्यादा माल मंगा लिया तो आपकी स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। हो सकता है खरीदने में सस्ता मिले, बल्क में खरीदोगे सस्ता मिलेगा, ठीक है, और ऑर्डर भी कम देने पड़ेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी ज़्यादा खरीद के लाओगे तो। लेकिन अगर आप जो है कम खरीद के लाते हो तो क्या होगा, आपको बार बार ऑर्डर देने पड़ेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, स्टोरेज कॉस्ट कम हो जाएगी। तो हमें एक ऐसा ऑर्डर देना है जहां हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट यानी कि कैरिंग कॉस्ट कहते हैं, स्टोरेज कॉस्ट वो मिनिमम हो जाए, उसी को हम कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। जैसे एग्जांपल देता हूँ, घर में आलू खरीद के लाने हैं, अगर आप आधा किलो आलू खरीद के लाते हो तो क्या होगा, तो आपको बार बार आलू खरीदने जाना पड़ेगा बाजार से, है कि नहीं। और अगर आप जो सा क्या करते हो, बोरी उठा लाते हो, सस्ती पड़ेगी लेकिन वो आलू खराब हो जाएंगे, स्टोर करने पड़ेंगे, संभाल के रखने पड़ेंगे, ऐसे स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, आइडल ऑर्डर साइज देते हैं 5 किलो 2.5 किलो, जो हमारी यूसेज के हिसाब से खरीद जाते हैं, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, इट इज दैट ऑर्डर साइज ऑफ विच सम ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। इसका एक फॉर्मूला होता है, देखो EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है 2U × P/S। U के एनुअल यूसेज इन यूनिट्स, कि पूरे साल में आप कितनी यूनिट यूज कर लेते हो, और P क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर, और एक ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट कितनी है, और S क्या है, स्टोरेज कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट पर ईयर, कि एक साल तक एक यूनिट को गोदाम में रखना है तो कितना खर्चा होगा, S। P है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर, U क्या एनुअल यूसेज, और एवरेज स्टॉक लेवल क्या है, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड 2 कर देंगे तो एवरेज स्टॉक लेवल आ जाता है। तो एवरेज स्टॉक लेवल का एक फॉर्मूला और भी है, देखो मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। तो ये इसके बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब इसके जो सम है ना, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और ये वीडियो जो है जरूर देखते रहना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।